दोस्तों हम यहाँ खड़े हैं JJS इनोवेशन टेबल टेनिस एकेडमी में। इस एकेडमी को JJS स्काई हॉक एकेडमी के नाम से भी जाना जाता है। और ये बच्चे जो पीछे हमारे खड़े हैं ये वो बच्चे हैं जो अभी स्टेट लेवल का जो टेबल टेनिस का एक मुकाबला है जिसको हम चैम्पियनशिप बोलते हैं वो जीत चुके हैं। 7 तारीख को जो चैम्पियनशिप हुई थी और इसमें पूरी स्टेट के 40 के करीब बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें से अमृतसर के 4 बच्चों, इनमें से 1 लड़की है और 3 लड़के, और 4 बच्चों में से 2 ने गोल्ड जो जीता है, 1 ने सिल्वर और 1 ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये JJS इनोवेशन की बड़ी अच्छी उपलब्धि है कि इन बच्चों ने इसी एकेडमी से कोचिंग लेकर इस मुकाम तक आज ये पहुँचे हैं कि अपनी एकेडमी का और अपने स्कूल का और अपने माता पिता का नाम इन्होंने रोशन किया है। आइए बात करते हैं हम इन बच्चों से, और हम बात करेंगे इस JJS इनोवेशन के जो डायरेक्टर हैं उनसे, मिस्टर सुमित पुरी, उनसे बात करेंगे और उनके कोचिज से भी बात करेंगे कि कैसे इनको ट्रेन किया गया और इन बच्चों को कैसे इन्होंने इतनी मेहनत करके इस मुकाम को अचीव किया। आइए चलते हैं, बात करते हैं इन बच्चों से। मेरे साथ इशिता महेश्वरी है, इसने गोल्ड मेडल जीता है टेबल टेनिस के कंपटीशन में। इससे बात करते हैं क्या चैलेंजेस रहे, कितनी मेहनत करनी पड़ी। इशिता, कैसे रहा आपका ये सब? मेरे को बहुत मज़ा आया। मतलब पहले मैं बहुत नर्वस थी जब मैं गई थी टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है। बट टाइम टू टाइम मेरे कोच ने और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे एनकरेज किया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। मैं अपने कोच को, अपने पेरेंट्स को और ये पूरी टीम JJS इनोवेशंस को थैंक्स करना चाहूँगी, क्योंकि इस स्टेप से मैं आगे बढ़ी हूँ। एंड तो ये थी इशिता महेश्वरी जिन्होंने अपने बारे में बताया। अब हम बात करते हैं आद्विक पुरी से। इशिता ने भी गोल्ड अचीव किया है और आद्विक ने भी गोल्ड अचीव किया है। आद्विक से बात करते हैं हम। मेरा नाम आद्विक पुरी है, मैं JJS से बोल रहा हूँ। मेरा फर्स्ट गोल्ड मेडल आया है स्टेट में और मेरे को 3 साल हो गए टेबल टेनिस खेलते हुए। अब नेशनल के लिए जाना है इंदौर। तो ये थे आद्विक पुरी। अब ये नेशनल के लिए 25 फरवरी को इंदौर में होगा, नेशनल का जो कंपटीशन होगा उसमें ये बच्चे फाइनल कंपटीशन के लिए जाएंगे। अब बात करते हैं सिल्वर मेडल जीतने वाले गिरधर शर्मा से। हाँ जी गिरधर। मेरा नाम गिरधर शर्मा है और मैंने ये फर्स्ट टाइम ही ट्रॉफ़ी जीती है स्टेट लेवल पे। मतलब मैंने बहुत मेहनत भी की है, मैं लगातार 3 साल से खेल रहा हूँ और मैंने काफ़ी मतलब पूरे पंजाब के, जलंधर, लुधियाना कई प्लेयर आए थे तो उनको हरा के मैं फ़ाइनल पहुँचा हूँ, पर फाइनल से मैं थोड़ा हार गया। तो आपका सबसे टफ मुकाबला किस प्लेयर से रहा, किस सिटी के प्लेयर से रहा? वो अमृतसर का ही प्लेयर है, आद्विक। अच्छा, आद्विक से रहा आपका मुकाबला, बल्कि अपने बंदों से ही मुकाबला है। चलो ठीक है जी, ये थे अपना गिरधर शर्मा जी, इनसे बात की इन्होंने। और जिस कॉन्फिडेंस से ये बच्चे जवाब दे रहे हैं उससे पता चलता है कि इनमें कितनी भावना है और कितना एक स्पेस जैसे होता है कि ये किस कदर तक जा सकते हैं बच्चे। इन्हें एक अच्छी कोचिंग चाहिए और अच्छी कोचिंग उन्हें मिल रही है। साथ खड़े हैं सुखबीर सिंह, इनसे बात करते हैं इनका सफ़र कैसे रहा, जीत का सफ़र, और आगे की तैयारी कैसी रहेगी। हाँ सुखबीर। मेरा नाम सुखबीर सिंह है, मुझे टेबल टेनिस खेलते हुए 3 साल हो गए हैं। जब स्टेट में मैं क्वार्टर खेला था तब मैं बहुत नर्वस था, क्योंकि अगर क्वार्टर आ जाता तो नेशनल नहीं बन रही थी। तो फिर मेरे फ्रेंड्स और कोच ने मेरे को हेल्प किया, मेरे पेरेंट्स ने, कि कोई बात नहीं। तो फिर मैंने अपनी पूरी जान लगाकर वो मैच जीता और मेरी अब नेशनल बन गई है। हम नेशनल में भी गोल्ड जीतेंगे। नेशनल में गोल्ड जीतेंगे, ये है कॉन्फिडेंस सुखबीर का कि आने वाले समय में और मेहनत करेंगे और कड़ी मेहनत करके 25 तारीख को इंदौर में होने वाले नेशनल में जीत हासिल करेंगे। और यही जज्बा जो किसी भी खिलाड़ी को एक लेवल तक ले जाता है। इशिता महेश्वरी जिसने इस टेबल टेनिस मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता है, उनके मदर जो हैं वो डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी बेटी को इस काम के लिए प्रेरित किया, कितनी मेहनत की, क्योंकि बच्चों के जो बच्चों की अचीवमेंट होती है उसमें माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है। और
कैसे ये संभव हो सका, इसके बारे में बात करेंगे हम मैडम से। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप बताइए। आई एम वेरी हैप्पी विद द अचीवमेंट ऑफ माई डॉटर ईशिता महेश्वरी। मुझे बहुत खुशी है और मैंने देखा है कि इसमें बहुत डिटर्मिनेशन है। ये जिस चीज़ को ठान लेती कि करना है वो करती है। एंड शी इज़ ऑल्सो स्पोर्टी, इसको स्पोर्ट्स का शौक़ है। और ये मैं कहूँगी शायद बाय गुड लक कि मेरा साहिल सर के साथ मिलना हुआ और इसको भी इंटरेस्ट है टेबल टेनिस का। एंड साहिल सर बहुत एक अच्छे कोच साबित हो रहे हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद द JJS एकेडमी। इस एकेडमी के थ्रू इसको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है टेबल टेनिस में, जिसका रिजल्ट भी मुझे सामने दिख रहा है। हमारे साथ सिल्वर मेडल जीतने वाले गिरधर शर्मा के माता पिता हैं, हम उनसे बात करते हैं कि गिरधर की कामयाबी का सफ़र कितना वो सेटिस्फाइंग है और कैसे कैसे चैलेंजेस उसको सामना करना पड़ा इन चैलेंजेस का, और कैसे उन्होंने इसको पुशअप किया। हम बात करेंगे गिरधर के माता पिता से। हाँ जी मैडम। गिरधर हमने 3rd क्लास से डाल दिया था टेबल टेनिस में, पर स्टार्टिंग में गिरधर हमने जैसे छोटा बच्चा खेलता है उसी तरह से खेलता रहा। फिर इसने 4th क्लास में इसने मेहनत की है काफ़ी, और पिछले 5th क्लास में भी काफ़ी मेहनत की है। और पिछले साल ये हमेशा स्टेट में सेमीफाइनल तक गया था और लास्ट टाइम भी इसकी नेशनल बनी थी। और पिछले साल भी नेशनल खेलने ये जलंधर धर्मशाला गया था। इस साल इसका जो सफ़र था वो ज़्यादा स्ट्रगल भरा रहा, क्योंकि इस साल इसने अगस्त में ये बीमार हो गया। अगस्त के बाद एक बार बीमार हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार, और हर बार ये ICU से पहले हॉस्पिटल में ये हॉस्पिटलाइज हो जाता था। उसके बाद जो इसकी मेहनत है इस साल की, इसने कोरोना काल में 4 बजे उठ के फिटनेस ग्राउंड पे पहुंचना, 5 बजे गिरधर फिटनेस ग्राउंड पे होता था, 5 से 6 इसने फिटनेस करनी है। उसके बाद ये JJS इनोवेशन में आके अपनी प्रैक्टिस करता था, और प्रैक्टिस करने के बाद JJS इनोवेशन के बाद ये स्कूल जाता था, और स्कूल के बाद ये शाम को फिर 4 बजे ये JJS इनोवेशन में पहुंच जाता था। तो ये टाइम इसका रहा अगस्त तक, और अगस्त के बाद अभी ये बिल्कुल इन टच नहीं था। लास्ट मंथ से शुरू किया, वो भी 3 दिन जा रहा था, 3 दिन नहीं, मतलब अभी ऐसा ही चल रहा था क्योंकि हम चाहते नहीं थे। और जब इसका फ़ाइनल आया तो मम्मा, मैं पिछली बार भी नेशनल गया था और इस बार अगर मैं फ़ाइनल में हार गया तो मेरा सब कुछ चला जाएगा। इस तरह का इसको प्रेशर था जो कि एक नेशनल प्लेयर को शायद होता है। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं बच्चे, तो उसके बाद फिर भी इसने बहुत अच्छा अचीव किया है और ये नेशनल से कम नहीं है। दोस्तों हमारे साथ है सुखबीर, जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और इनके कोच भी हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछते हैं कि क्या क्या डिफ़िकल्टी रही इस बच्चे को खेलने में और कहाँ तक अचीवमेंट करने के लिए कहाँ तक का सफ़र तय करना पड़ा सुखबीर को। हाँ जी सर। सुखबीर ने काफ़ी हार्ड वर्क किया है इसने। एक्चुअली मुझे बड़ी खुशी है कि हम अमृतसर से पहला मेडल इसने स्टेट से जीता है, क्योंकि मैं सितंबर में ही अभी मोहाली से ट्रांसफ़र होकर अमृतसर आया हूँ। तो इससे पहले ये मोहाली में खेलता था। अभी इसकी प्रैक्टिस पे बहुत लैप्स आया था, तो यहाँ आके हमें ये एकेडमी मिली JJS ऑफ, तो इसमें इसने प्रैक्टिस करके यहाँ पे ही ये मेडल जीता है। मैं तो पूरा क्रेडिट दूंगा इस एकेडमी को भी कि यहाँ से हमें मेडल मिला है। अदरवाइज़ इस बार मुझे होप नहीं थी, क्योंकि कोरोना की वजह से हमारा मोहाली का सेंटर बंद था और बीच में मेरी ट्रांसफ़र हो गई थी, अमृतसर आना पड़ा अपने सिटी में। तो यहाँ इस सेंटर ने हमें ये मेडल जितवाया है, तो यहाँ इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई है। अच्छा, तो सर मेरा नाम साहिल महाजन है, और साहिल महाजन मैं डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस कोच हाँ JJS इनोवेशन। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵੀ 골ਡ ਮੈਡਲ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਬॉयਜ਼ ਦਾ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਡਰ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਆਇਆ। तो उस बाद जो सैकेंड प्राइज़ भी साडा आया, 3rd प्राइज़ भी बॉयज़ के साडा प्राइज़ आया। तो ये सारे जो एफर्ट्स है ना सर, टीम का चलो कोचिंग का रिजल्ट कितने भी आता, बट लेकिन जो साडी जो बैक टीम है ना, जो सपोर्ट करते हैं, जिन्हें करके आप खड़े हाँ, जो साडा काम होंदा JJS इनोवेशन के साडे रितु मैम, साडे सुमित सर, जो साडी मतलब साडे कह लो पिलर्स है, जिन्हें करके आप इन्ना कुछ कर पाया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फैसिलिटी सानू प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों दे नाल,
ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੇਗੀ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਰੋਬੋਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਪਰਫੋਰਮ ਸਰ ਤੱਕ ਇਵਨ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ज़्यादा एडवांस लगे जाना। थैंक यू टू JJS इनोवेशन फॉर स्काईहॉक, दैन सुमित सर एंड रितु मैम फॉर पेरेंट्स की जितनी सपोर्ट कर रहे हैं, साथ में लेके आ रहे हैं, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। हाँ जी मैम, अपना नाम। रितुपुरी फ्रॉम JJS इनोवेशन स्काईहॉक टेबल टेनिस अकेडमी। तो इधर ये मैं कहना चाहूँगी कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बच्चों में स्किल तो डेवलप करता ही है टेबल टेनिस की, लेकिन इसके साथ ही इनकी डेडिकेटेड जो कोच हैं वो भी इनको बहुत अच्छी मेहनत कराते हैं। और जो बच्चों में पैशन और जीत का जज्बा देखा है ना, इन बच्चों को मैंने 7-7, 8-8 घंटे प्रैक्टिस करते हुए देखा है। सुबह 7 बजे इन्होंने हॉल खोल देना है कि हमने प्रैक्टिस करनी है, शाम को लगातार प्रैक्टिस करनी है। तो बहुत मेहनत की है इन सारे बच्चों ने। और मैं अपने जितने भी बच्चे और भी हैं या ये लोग जब अब आगे नेशनल के लिए जा रहे हैं, तो इनको मैं यही हमेशा अपने जितने भी बच्चे हैं मैं इनको यही कह के भेजती हूँ, न टरो अरसों जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। बच्चों की जो विल पावर है वो अपनी जीत के साथ ही जाओ और जीत कर ही वापस आओ। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है बच्चे आगे के लिए भी रेडी हैं। और मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई जीत के ज़रूर आएंगे और अमृतसर का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। सुमित पुरी, JJS इनोवेशन स्काईहॉक अकेडमी से मैं हूँ। तो आज बड़ा ही अच्छा दिन है हम लोगों के लिए। बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि हमारे जो अमृतसर की शान बढ़ाई है हमारे बच्चों ने, हमारे एकेडमी के बच्चों ने। तो फर्स्ट भी इधर से, सेकंड भी इधर से और थर्ड भी इधर से, और ईशिता ने गर्ल्स में टॉप किया है। तो ये सिर्फ रीज़न रहा है इनकी मेहनत और कोच की डेडिकेशन, और तभी ये ऐसे रिज़ल्ट आते हैं। तो सभी पेरेंट्स का मैं शुक्रिया करता हूँ कि वो JJS इनोवेशन पे अपना फ़ेथ रखते हैं, हम लोगों पे फ़ेथ रखते हैं और बच्चों को यहाँ पर भेजते हैं। और परिवर्तन जो इतना कुछ हुआ है यहाँ पर, परिवर्तन जो आया है बच्चों में, वो कोचेज़ के कारण और सिर्फ पेरेंट्स के कारण आया है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सेंडिंग योर किड्स एट JJS इनोवेशंस। थैंक यू सो मच। न्यूज़ हेडलाइन इंडिया से अनिल शर्मा की रिपोर्ट।